हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 46 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए और वहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995, 11 अगस्त 1995 की 9 अगस्त 1996। दोस्तों 15 अगस्त 1995 में इंडिया में क्या पूछा गया है दोस्तों? इंडिया में स्टार्ट कब हुआ ना? तो इंडिया में स्टार्टिंग हुई थी 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, 1995 में स्टार्ट हुई के दोस्तों। अगर बात करें इसके पहले, तो इसके पहले अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका में 1969 अर्पानेट, नाम सुने होंगे, कई बार पूछा गया। अर्पानेट, अर्पानेट के द्वारा इंटरनेट इस्तेमाल किया गया। जो अर्पानेट है क्या दोस्तों? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, लिख लीजिए। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, नोट कर लीजिए। कभी कभी बहुत बार दोस्तों ये इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following option is an example of the half duplex communication device? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्ध द्वैध संचार उपकरण हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, वॉकी टॉकी। देख लीजिए दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में ये दोस्तों इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एग्जांपल क्या है? वॉकी टॉकी। अब किस तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं उनको हम बात करेंगे। तो पहला दोस्तों सिंप्लेक्स मोड होता है। पहला क्या होता है? सिंप्लेक्स मोड होता है। ठीक है, सिंप्लेक्स मोड। और दूसरा है दोस्तों, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स। दूसरा क्या है? हाफ डुप्लेक्स। तीसरा है दोस्तों, तीसरा है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स। अब बात करेंगे पहले वाले की दोस्तों, कि सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। देखिए, सिंप्लेक्स मोड में दोस्तों एक ही तरह का, मतलब एक तरफ से प्रसारण होगा, दूसरा केवल उसे रिसीव और सुनेगा, बस। इसके अलावा कुछ नहीं उसमें कर सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दोस्तों पहले वाले का है। वो क्या है? टेलीविजन। पहले वाले का एग्जांपल क्या है दोस्तों? टीवी, रेडियो। ठीक है, टीवी, रेडियो, ये सब है। इसमें एक तरफ से प्रसारण होता है, दूसरा सिर्फ सुनता है। दूसरा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है? वॉकी टॉकी। इसमें दोस्तों स्लॉट होता है, एक तरफ से बोलेगा तो दूसरा केवल सुनेगा, जब दूसरा बोलेगा तो पहला वाला सुनेगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पे जैसे सेंडर है हमारे पास, इधर क्या है दोस्तों? सेंडर। और ये क्या है? ये है रिसीवर। इधर जो है ये है रिसीवर। ठीक है, तो अब देखिए कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें स्लॉटिंग रहता है, एक तरफ बोलता है दूसरा सुनता है। तो ये है क्या? वॉकी टॉकी। जो पुलिस विभाग में आप देखे हो, पुलिस कार के जीप में लगा होगा, या उनके कार में लगा होगा, या यहाँ पे दरोगा जी खोसे होंगे। तो एक तरफ से मतलब कहिए कि उधर से कुछ बोलता रहता है, हेलो हेलो कंट्रोल रूम, दिस दैट, तो वो दूसरा सुनता है। जब मान लीजिए उनके तरफ कोई चीज सूचना देना होता है तो ये अपनी तरफ से बोलते हैं, वो लोग सुनते हैं। दोस्तों समझ में आया? पहले वाले के अगर बात करें तो देखिए, इस तरफ से मान लीजिए ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो एक ही तरफ कम्युनिकेशन होता है, बस। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? वॉकी टॉकी। तीसरा देखिए, तीसरे का एग्जांपल
ये देखिए दोनों तरफ मैंने लगा दिया, चाहे ऐसे तीर लगाओ ऐसे लगाओ, बात वही है। ये तीसरा एग्जाम्पल क्या है, फुल डुप्लेक्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों मोबाइल फोन। क्या है, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन देखिए मोबाइल फोन में क्या होता है कि आप बोल रहे हैं और दूसरा बात को पूरी नहीं होती, उधर से वो भी बोल रहा है, बराबर आपको कम्युनिकेशन होता है। आप भी जो बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, वो भी जो बोल रहे हैं आप भी सुन रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक तरीके से कहिए आप रोज ही कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें बताने की इतना बड़ा इश्यूज नहीं है, आप मोबाइल यूज करते हैं, दैट इज फाइन। वो है क्या दोस्तों, वो है फुल डुप्लेक्स मोड। ये दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर में रखा हुआ है, ये जान लीजिए, इसलिए बिल्कुल कई बार मैं इसके क्वेश्चन भी समझा चुका हूं, इसलिए इसका पहले वाले का एग्जाम्पल याद रखिए, टीवी रेडियो। दूसरे वाले का केवल एक ही एग्जाम्पल पूछा जाता है पूरे एग्जाम में, जितने भी आज तक एग्जाम हुए सभी में जो एग्जाम्पल हाफ डुप्लेक्स का पूछा जाएगा दोस्तों, वॉकी टाकी पूछा जाएगा बस। तीसरे वाले का मोबाइल फोन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following communication is a method of the communication between the process through which they interact with each other for gaining access to share data and resources? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रकरणों के बीच संवाद विधि जिसके माध्यम से सहभागिता, डाटा और संसाधनों का अभिगत प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ क्रिया की जाती है, वो क्या होता है, इंटर प्रोसेस, इंट्रा प्रोसेस की मल्टी प्रोसेस होता है कि शेड्यूलिंग प्रोसेस हो, तो वो हो दोस्तों इंटर प्रोसेस होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बड़ा क्वेश्चन देख के आप डरिएगा नहीं, देख लीजिए क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन इंटर प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which data transmission mode can two devices either send data or receive data but not both at the same time? इनमें से किस डेटा ट्रांसमिशन मोड में दो डिवाइस या तो डेटा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक समय पर नहीं? देखिए अभी अभी डिस्कस किए थे ना, अब ऑप्शन बिना देखे क्या है इसका, हाफ डुप्लेक्स मोड में वॉकी टॉकी। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स मोड का एग्जांपल वॉकी टॉकी। अब देखिए कॉम्प्लेक्स, ये तो कोई मोड, देखिए यहां पे कॉम्प्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो इसका जो है ट्रांसमिशन मोड में दो डिवाइस या तो डेटा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक समय पर। एक मिनट दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन भी सही हो सकता है, कॉम्प्लेक्स। एक मिनट में चेक करता हूं, इसका दोस्तों नहीं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। सी हाफ डुप्लेक्स होगा, जैसा मैंने अभी अभी बताया था कि वॉकी टाकी इसका वॉकी टाकी इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। समझ में आया? ठीक, ये बुक में थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो है यही तीसरा ही सही होगा दोस्तों, कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कम्युनिकेशन मोड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम? किस संचार के माध्यम से डाटा का संचार एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है? वो कौन सा है? फुल डुप्लेक्स। जाहिर सी बात है, इसका एग्जाम्पल क्या है फुल डुप्लेक्स का, मोबाइल फोन। देखिए ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से मैं समझा दिया हूं, आप उसके अकॉर्डिंग कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ना। आप कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। अगला देखिए, इन एन ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इन अ कर्व पाथ, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। मतलब देखिए दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये काम करता है, मींस कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कहीं पे लिख रहा है, या पूर्ण आंतरिक, ये भी सही है दोस्तों, पूर्ण
आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मींस की ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ी सी बातें इसके बारे में जरूर जानने की बनती है दोस्तों, ठीक। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रेषित होता है। प्रकाशिक तंतु में डेटा स्थानांतरण के लिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मतलब TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें शोर कम होता है, बैंडविड्थ अधिक होता है, तीव्र गति होता है और संकेतों में हानि निम्नवत होती है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है, ये क्या है, टिंडल इफेक्ट नहीं दोस्तों, लेजर टेक्नोलॉजी नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए यहां पे ए और ई का फर्क है, मींस डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। कहां पूछा गया है? एनवीएस पीजीटी 19/9/2019 में क्वेश्चन पूछा गया। इतना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या कहिए इसे, सिंपल ही क्वेश्चन कहिए दोस्तों। Which among the following is used to transmit data in optical fiber? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? वाइब्रेशन का किया जाता है, लाइट का किया जाता है, साउंड का किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल करंट का किया? दोस्तों लाइट का किया जाता है। उसमें लिखा भी है टोटल रिफ्लेक्शन ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। उसमें लाइट, प्रकाश और ये कैसे फाइबर या कांच, फाइबर कांच याद कर लीजिए, फाइबर कांच हिंदी में लिख देता हूं, कांच, ये सब चीजों का दोस्तों बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें, ठीक है। और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली यही केबल है दोस्तों। Which among the following is not true with reference to wireless network? निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस नेटवर्क के संदर्भ में सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा है तो कौन कौन सा सही है वो चीज पहले ध्यान दीजिए। वायरलेस मींस विदाउट वायर मीडिया दैट इज द मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस EM वेव और इंफ्रारेड वेव। दोस्तों ये वाला करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। वायरलेस का मतलब है बिना तार के मीडिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या इंफ्रारेड वेव से बना होता है। आगे देखिए, दे आर मोर सिक्योर एंड हेंस रिलायबल व्हेन द कंपेयर्ड टू वायर नेटवर्क्स। वायर्ड नेटवर्क की तुलना में वे अधिक सुरक्षित हैं, इसलिए विश्वसनीय है। देखिए दोस्तों, अधिक सुरक्षित है इसका मतलब विश्वसनीय नहीं दोस्तों, यही ऑप्शन सही होगा, ये मेरे अकॉर्डिंग गलत है। आगे भी देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन इज द क्विक व्हेन द कंपेयर्ड टू वायर नेटवर्क। वायर नेटवर्क की तुलना में इंस्टॉलेशन त्वरित है, हाँ ये भी सही है। स्लो ट्रांसमिशन स्पीड व्हेन द कंपेयर्ड टू वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क की तुलना में धीमी संचरण गति, ये भी सही है दोस्तों, मींस बी ऑप्शन सही है, कोई डाउट नहीं है दोस्तों क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is the fastest medium for network communication? निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है कि रेडियो केबल है? देख लीजिए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल किस सिद्धांत पे काम करती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे ये काम करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, फिर से आया क्या दोस्तों, नॉट ट्रू अबाउट टू स्टेट पेयर केबल, टू स्टेट पेयर केबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहां पे देखिए, द टू वायर्स आर द टिपिकली ट्विस्टेड, इसका आकार कैसे होता है दोस्तों, ऐसे, ये है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसमें दो तार आपस में लपेटे हुए होते हैं। ठीक है, टुगेदर इन अ हेलिक्स टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टरों के बीच हस्तक्षेप को कम करने के लिए दो तारों को आमतौर पर एक हेलिक्स में एक साथ मोड़ दिए जाते हैं या मुड़ा दिए जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये तो सही है दोस्तों, ये वाला सही है। आगे देखिए, डाटा रेट इज डिटरमाइंड बाय द वायर थिकनेस एंड लेंथ, डेटा दर तार की मोटाई और लंबाई से निर्धारित होती है, ये भी सही है। ट्विस्टेड पेयर केबल कैन बी यूज्ड फॉर बोथ अलोंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, मुड़ जोड़ी का उपयोग एनालॉग और डिजिटल संचार दोनों के लिए, हाँ दोस्तों, एनालॉग और डिजिटल संचार दोनों के लिए इसका किया जाता है उपयोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, तो फिर गलत कौन सा है, अभी एक बचा है। वन ऑफ देयर मोस्ट पॉपुलर यूज इन ए केबल टीवी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवी सिग्नल्स, टीवी संकेतों वितरण के लिए केबल टीवी में उसका सबसे लोकप्रिय उपयोग है। नहीं दोस्तों, यही वाला सही है, लास्ट का डी, एनवीएस पीजीटी 19/9/2019 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं प्रयोग किया जाता है दो कंप्यूटरों के बीच डाटा ट्रांसफर करने में, वाईफाई, लैन केबल, मेमोरी स्टिक। दोस्तों, वाईफाई भी प्रयोग किया जाता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, मेमोरी स्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, लैन केबल, लोकल एरिया नेटवर्क का भी प्रयोग किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क का भी प्रयोग किया जाता है। मींस इसका पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, हाईफाई, पहला ऑप्शन सही है, हाईफाई, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाईफाई का प्रयोग ध्वनि की उच्च गुणवत्ता के लिए किया जाता है। हाईफाई का कहां पे प्रयोग किया जाता है, ध्वनि की उच्च गुणवत्ता के लिए, ध्वनि की उच्च गुणवत्ता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेटवर्क केबल व्हिच इज commonly used to connect one computer to another computer is, सामान्यतः एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला नेटवर्क केबल है। क्रॉस ओवर केबल है, यूएसबी केबल है, कि वीसीए केबल है, कि स्टेट थ्रो केबल है। तो दोस्तों, इसका है क्रॉस ओवर केबल ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्रॉस ओवर केबल एक ही प्रकार के दो उपकरणों को आपस में जोड़ता है, जैसे कि डीटीई, जैसे किसका, डीटीई और डीटीई या डीटीई डीसीई, या और भी है दोस्तों, डीसीई और डीसीई, इन सब को जो है दोस्तों ये जोड़ने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंटेन्ड इन अ
कंपोजिट सिग्नल संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं? सिग्नल स्ट्रेंथ कहते हैं, सिग्नल वेट कहते हैं, कि सिग्नल विड्थ कहते हैं, कि बैंडविड्थ। दोस्तों ये तो कॉमन सी बात है, ये इसके क्वेश्चन में ही लिखा है कि व्हाट डू यू कॉल द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंटेन्ड इन अ कंपोजिट सिग्नल, तो उसे बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इफ यू वांट टू इंक्रीज नॉइज इम्यूनिटी देन वी नीड टू इंक्रीज। एक डिजिटल संचार तंत्र में यदि आप ध्वनि प्रतिरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो डैश को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। सिग्नल रिपीटर, सिग्नल एट्यूना की सिग्नल पावर की बैटरी पावर। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सिग्नल पावर्स को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल से लिख लीजिए, सिग्नल पावर ही इसके बढ़ाए जाते हैं। ठीक, सिग्नल पावर ना, सिग्नल पावर बढ़ाए जाते हैं। सिग्नल पावर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सिग्नल की पावर को बढ़ाना आवश्यक है। एक निश्चित स्तर की निष्ठा मतलब कि फिडिलिटी जिसे कहते हैं प्राप्त करने के लिए सिग्नल की शक्ति को बढ़ाया जाना चाहिए या विशेष प्रकार के मॉड्यूलेशन पर निर्भर करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द growth of internet a wide range of have transformed social relationships, education and the dissemination of information। इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दोस्तों यही तो सही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल सर्विस, स्ट्रॉन्ग सर्विस और सिक्योरिटी सर्विस, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन ओवर अ डिजिटल नेटवर्क। एक डैश एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई होती है। स्विच होती है, एसएस पॉइंट होता है, डाटा पैकेट होता है, राउटर। दोस्तों क्या सही है? डाटा पैकेट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई चीज सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, इसका क्या सही है दोस्तों? डाटा पैकेट, डाटा पैकेट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए डाटा पैकेट, डेटा पैकेट सिग्नल पैकेट में बने डेटा का एक इकाई है जो किसी दिए गए नेटवर्क पथ के साथ ट्रेवल करता है। डेटा पैकेट का उपयोग इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रसारण में डेटा के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। क्लोज सर्किट टेलीविजन, मतलब इसी को तो बोलते हैं दोस्तों सीसीटीवी। ठीक, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। व्हिच ऑफ दी एबव आर कंसीडर शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी। उपयुक्त में कौन सा लघु परास युक्ति प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं? तो ये तो दोस्तों तीनों, ये भी देखिए सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें कहीं ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, ये लास्ट में है दोस्तों, लास्ट में 4 ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, शॉर्ट रेंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत पूछा है? रॉन्ग पूछा है तो रॉन्ग के हिसाब से आपको आंसर देना है। चलिए देखते हैं। कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर दैट द सेंडर कैन नॉट सेंड डाटा फास्टर देन द लिमिट ऑन व्हिच द रिसीवर कैन रिसीव डाटा। कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक प्राप्तकर्ता द्वारा डेटा प्राप्त करने की सीमा से अधिक तेजी से डेटा नहीं भेज सकता। दोस्तों ये पहला और दोनों गलत माना है ना, तो पहला भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं सही है। आगे देखो, फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर्स दैट द सेंडर कैन नॉट सेंड डाटा फास्टर दैट द नेटवर्क
कैन ट्रांसमिट डेटा। फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक नेटवर्क द्वारा डेटा संचारित करने की सीमा से अधिक तेजी से डेटा नहीं भेजा जा सकता। दोस्तों ये दोनों को दोनों गलत हैं, इसमें कहीं है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड बोथ, ये देखिए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड ओनली फर्स्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी फॉल्स पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सिम यूज इन मोबाइल फोन्स इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों ये तो। ठीक है, मोबाइल फोन में प्रयुक्त सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। इसका डायरेक्ट भी फुल फॉर्म पूछे गए हैं। द साइज ऑफ माइक्रो एंड नैनो सिम कार्ड्स इज द सेम। नहीं, ये सेम तो नहीं होते दोस्तों, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये गलत है, मीन्स कि यही सही होना चाहिए। ठीक है, ये वाला सही होना चाहिए। देखिए नीदर फर्स्ट और नॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ओनली सेकंड, ये सी ऑप्शन करेक्ट है, ओनली फर्स्ट। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आज ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे दोस्तों, बहुत मेहनत करके मैं कलेक्ट कर रहा हूं आपके लेवल के क्वेश्चन, यदि अच्छे लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं अपने थोड़ा चैनल से बहुत परेशान हूँ, मैं कभी डिस्कस करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।